डोनाल्ड ट्रंप को ये खत लिखा है कि आप जो है कम से कम जो टैरिफ है वो दालों से हटा लें। एक मेंशन वाज़िह तौर पे किया गया। तो आप ये खुद ही समझ सकती हैं कि हिंदुस्तान की कितनी पावर है कि उन्होंने ये कह दिया है कि भाई दालें जो हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं आप उससे टैरिफ हटा लें। बाकी जब जहाँ पे भी डेमोक्रेसी या इलेक्टेड गवर्नमेंट या इलेक्टेड प्रेसिडेंट की बात आती है तो नो डाउट वहाँ पे पब्लिक इन्फ्लुएंस जो होता है वो मैटर तो करता है। तो हिंदुस्तान है उसके ऊपर जो टैरिफ है वो लगाना इतना आसान नहीं था। बहुत सी चीज़ें हैं, दाल नहीं आप और भी जाएंगे, डेयरी फार्मर की चीज़ें हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो अमेरिका सिर्फ इंपोर्ट करता है इंडिया से। तो हुकूमत अमेरिका में आई हुई है, एक मैड प्रेसिडेंट उसे कहते हैं, उसकी गवर्नमेंट है, तो वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, जिस पे वो दिल करता है, जैसा दिल करता है वो टैरिफ जो है इम्पोज करी जा रहा है। तो ये 15% यानी कि वहाँ से चीज़ें हिंदुस्तान से इंपोर्ट की जाती है अमेरिका। तो अमेरिका तो देखें कभी चाइना के ऊपर वो तो 500% के टैरिफ की भी डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे थे, बट उनके जो सेनेटर हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो 30% लगाया उसको भी आप कम करें ना। रिप्रेजेंटेटिव है अमेरिका का, उन्होंने प्रेसिडेंट को ये ख़त लिखा है कि आप लोग जो बेसिक नेसेसिटीज़ की जो या फूडिंग कमोडिटीज़ हैं उन पे टैरिफ रेशियो जो है वो कम करें, क्योंकि अमेरिका के पास तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वेपन इंडस्ट्री के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान को दाद देनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान ने टैरिफ लगने के बावजूद भी वो कह रहा है भाई जो लेना लेके जाएं आप, हमें क्या लगे, महंगाई तो आपके मुल्क में हो रही है। यानी इंडिया और चाइना अमेरिका के अब बेहतर नहीं होंगे। अभी नीड टू नो बेसिस पे जो है, नीड टू नीड बेसिस पे रिलेशन जो वो चलेंगे जब तक अभी गवर्नमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट है तब तक। हाँ, तो ये जो दालें वगैरह है ना ये तो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से डेयरी फार्म का बहुत बड़ा जो है वो एक जहाज़ जाते हैं भर भर के वहाँ से, तो काफ़ी ज़्यादा जो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना, आप देख रहे हैं क्विक शॉट्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का सवाल हमारा ये है कि न्यूज़ आई है कि अमेरिकन जो सेनेटर्स हैं उन्होंने प्रेसिडेंट को ख़त लिखा है कि जो इंडियन का भारत की दालों पर जो टैक्स लगाया गया है, अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया गया है 30%, उसको हटा लिया जाए, क्योंकि जो अमेरिका में किसान हैं इससे उनको बहुत मुश्किलात पेश आ रही है। महर तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहेंगे। जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने में शो में। देखिए ये होना ही था क्योंकि इंडिया से काफ़ी बड़ी मिकदार में जो अमेरिका है वो चीज़ें जो है वो इंपोर्ट करता है, तो एक्सपोर्ट करता है हिंदुस्तान। तो ये जो दालें वगैरह है ना ये तो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से डेयरी फार्म का बहुत बड़ा जो है वो एक जहाज़ जाते हैं भर भर के वहाँ से, तो काफ़ी ज़्यादा जो अमेरिका है वो इंडिया के ऊपर इंहिसार करता था। लेकिन अब देखें वही बात आ गई, कैमरान ने और स्मिथ ने ये कहा है, उनके जो सेनेटर हैं उन्होंने रिपब्लिक के सेनेटर हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ये खत लिखा है कि आप जो है कम से कम जो टैरिफ है वो दालों से हटा लें। एक मेंशन वाज़िह तौर पे किया गया। तो आप ये खुद ही समझ सकती हैं कि हिंदुस्तान की कितनी पावर है कि उन्होंने ये कह दिया है कि भाई दालें जो हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं आप उससे टैरिफ हटा लें, बाकी आप चीज़ों के ऊपर और लगाना चाहें तो लगाना चाहें। मैंने एक मरतबा पहले भी कहा था ये बहुत देर तक जो है अमेरिका की गुंडागर्दी नहीं चल सकती किसी मुल्क के ऊपर भी। देखिए एक खुला बदमाश है, ये खुला एक टेररिस्ट है, ये किसी भी मुल्क के ऊपर जो है वो टैरिफ लगा देता है, किसी भी मुल्क के ऊपर ये चाहे हर चीज़ कर देता है। तो हिंदुस्तान है उसके ऊपर जो टैरिफ है वो लगाना इतना आसान नहीं था। बहुत सी चीज़ें हैं, दाल नहीं आप और भी जाएंगे, डेयरी फार्मर की चीज़ें हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो अमेरिका सिर्फ इंपोर्ट करता है इंडिया से। तो नो डाउट ये एक अच्छा इनिशिएटिव है सेनेटर की तरफ से और टैरिफ को हटाना चाहिए, और हिंदुस्तान नो डाउट एक चौथी बड़ी इकॉनमी बन बैठा है, उनके साथ अमेरिका को अपने ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए। इसी में बेहतरी है अमेरिका की, इसी में बेहतरी है आवाम की और इसी में बेहतरी है हिंदुस्तान की भी। सर कहा जा रहा था कि टैरिफ की वजह से जो है अमेरिका में ही महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो रशिया के साथ भी डील कर रहा है, चाइना के साथ भी डील कर रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी डील कर रहा है। देखिए जाहिर बात है, आप देखिए कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, बहुत कम चीज़ें हैं जो अमेरिका से इंडिया लेता है, यानी कि इंडिया कुछ भी इंपोर्ट नहीं करता अमेरिका से। ये कहना हो कि 0% भी आई थिंक करता हो तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो 10 से 15% यानी कि वहाँ से चीज़ें हिंदुस्तान से इंपोर्ट की जाती है अमेरिका। तो अमेरिका तो देखें कभी चाइना के ऊपर वो तो 500% के टैरिफ की भी डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे थे, बट उनके जो सेनेटर हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो 30% लगाया उसको भी आप कम करें ना करें, इस तरह दालों के ऊपर से हटाएं, यानी कि वो जो उनको खुद चीज़ें चाहिए वो उसके ऊपर टैरिफ। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान को दाद देनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान ने टैरिफ लगने के बावजूद भी वो कह रहा है भाई जो लेना लेके जाएँ आप, हमें क्या लगे, महंगाई तो आपके मुल्क में हो रही है। यानी कि टैरिफ का नुकसान हिंदुस्तान को नहीं है। हिंदुस्तान 100 रुपए की चीज़ खरीद रहा है, उसके ऊपर आप 100 रुपए का ही टैरिफ लगाते हैं, वो 200 की मंडी में बेच देगा जाके।
तो नुकसान किसको हुआ? अमेरिका को। तो ये समझ बेवकूफ़ सा बंदा है डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ है, डोनाल्ड डक है ये। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी इसने अपने इस दौर के अंदर कुछ अच्छे फैसले किए हो। कभी ये खुद ही कहने लग जाता है कि भाई आप जो है मुझे नोबेल पीस का अवार्ड दें, दूसरी साइड पे वो जंग लगवा देता है, तीसरी साइड पे वो वेनेजुएला के सदर को उठा लेता है, चौथी साइड पे वो ईरान को धमकियाँ देने लग जाता है, पांचवी साइड के ऊपर वो भाई यूक्रेन की जंग के अंदर वो और बढ़ावा देने लग जाता है। तो ये सारे मामला है डोनाल्ड ट्रंप करता हुआ आ रहा है। आप इसको देख लें, इसका जितना भी टर्नओवर अभी है और आगे पूरा होने वाला है, ये अपने आप को एक फाशिस्ट किस्म का एक ना आमरियत भी, इसके अल्फाज जो छोटा है, ये बहुत बड़ा, ये अपने आप को हिटलर समझ के बैठ गया है। और हिटलर का भी जो है अच्छा एंड जो अच्छा नहीं हुआ था, और डोनाल्ड ट्रंप का भी जो एंड है वो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ही अच्छा होगा। जिस तरह के इसने फैसले इम्पोज किए, इसने बलडोज किए, इम्पोज करना तो और है, ये इसने बलडोज कर दिए फैसले पकड़ के। ये सारी दुनिया को भेड़ बकरी समझ रहा है और ये समझ रहा है कि मैं इस वक्त सुपर पावर बन के बैठा हूँ। मैं जो हूँ अभी ईरान के साथ करता है ना पंगा, लग पता जाता है इसको। देखिए कई मुल्क होते हैं कि उसकी जो है मीर जाफ़र और मीर सादिक होते हैं, उनके अंदर वो बिक जाते हैं। तो कई मुल्कों के अंदर इस तरह के मामला होते हैं कि मीर जाफ़र और सादिक नहीं होते, लेकिन उसके अंदर जब नहीं होते तो फिर वो ईरान जैसा हाल होता है। ईरान के अंदर उनके पास नहीं थे इस तरह के अपने बंदे, उसने उनके देखिए आप जब से डोनाल्ड ट्रंप आए क्या कुछ नहीं हो गया। ईरान के अंदर इस्माइल हानिया को वहाँ पर उनको शहीद कर दिया गया, उनके अपने सदर इब्राहिमी को भी वहाँ पर मार दिया गया, उनके चीफ ऑफ स्टाफ को भी वहाँ पर उनको शहीद कर दिया गया। तो आप देखें तो सही कि क्या कुछ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं बड़े लीडरान को या उठाने में या मारने में या रजीम चेंज के अंदर अमेरिका इन्वॉल्व बराह रास्त होता है, चाहे वो बराह रास्त हो जाए चाहे वो बैकफुट पे आ जाए। कोई उनकी बात मान लेते हैं, कोई उनकी बात नहीं मानते। तो यही कुछ होता है, जो बात मान लेता है तो वो बन जाता है वेनेजुएला, जिस तरह उनकी आर्मी चीफ ने हथियार डाले और अपने सदर को उठवा दिया गया। और जो नहीं बात मानता वो ईरान बन बैठता है, जो नहीं बात मानता वो पाकिस्तान बन बैठता है, जो नहीं बात मानता वो अफगानिस्तान बन बैठता है, जो नहीं बात मानता वो हिंदुस्तान बन बैठता है, जो बात मान लेता है वो बांग्लादेश बन बैठता है, जो नहीं बात मानता वो नेपाल बन बैठता है। तो ये मेरे कहने का मकसद ये है कि आप जिसके ऊपर चाहें गुंडागर्दी करते हैं, जिसके ऊपर आपका दिल चाहता है आप टैरिफ लगाते हैं, जिसके ऊपर आपका दिल करता है आप कहते हैं भाई मैं इस वक्त अगर मुझे कुछ रोक सकता है तो मेरी अखलाकियात, तुम्हारी अखलाकियात है कहाँ? तुम एक जाहिल से बंदे हो, एक तुम खूनी हो, तुम एक बिल्कुल ही एक आउटसाइडर बंदे हो जिसको कोई अकल मौत बिल्कुल भी नहीं है किसी चीज़ की। और आप ये देखें कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप सदर नहीं बना, प्रेसिडेंट नहीं बना, तो दुनिया के हालात बड़े नॉर्मल थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, इतने ज़्यादा हाइप नहीं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हालात तो नज़रियात बदल गए, मतलब बिल्कुल ही एक जो है पूरे खित्ते को। देखिए ये जो अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं, ये जब इलेक्ट होते हैं तो ये खाली अमेरिका के फैसले नहीं करते, ये हकीकत है, मानना पड़ेगा, ये बात भी हमको मानना पड़ेगी कि इनके अंदर पावर है। पावर नहीं होती तो वेनेजुएला के सदर को कैसे उठाया जाता, पावर नहीं होती तो पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज कैसे करवाई जाती, अगर पावर ना होती तो बांग्लादेश के अंदर कैसे ना करवाई जाती। तो कहने का मकसद ये पावर है, नो डाउट, ये खुला सांड है, नो डाउट, इसके अंदर इतनी ताकत है, लेकिन कभी ना कभी तो कोई आएगा इसको लगाम डालेगा। तो इससे अच्छा ये कि अगर इसका दबदबा बना बैठा है, अगर इसका दबदबा बना बैठा है तो फिर आप इस अपने दबदबे को कायम रखो, ना कि आपके साथ वो हाल हो कि आपने जिस तरह सोचते हैं कि अभी भाई वो ईरान नहीं रह गया, अभी वो चाइना नहीं रह गया। पहले अक्सर में बात ये थी कि सुपर पावर उस वक्त बना जब दूसरी आलमी दुनिया के अंदर कुछ इस तरह के मामला नहीं थे। तो अभी तो आप देखिए ब्रिक्स के भी जिस तरह मामला हो चुके हैं, ब्रिक्स के अंदर भी कई ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हो चुकी है। फिर एक पावर सामने आ गई ना, टक्कर देने वाला आ गया, चाइना सामने आ गया, रशिया आंखें दिखा रहा है। जब ये सुपर पावर बने थे उस वक्त इनके सामने आंखें दिखाने वाला कोई नहीं था। अब हिंदुस्तान भी स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ा हो रहा है, चाइना खड़ा हो रहा है, ईरान जैसा छोटा मुल्क उसको कह रहा है कि भाई ईंट से ईंट बजा देगी, इससे बड़ी क्या बात होगी। ईरान जब उसको आंखें दिखा सकता है, अफगानिस्तान के अंदर वो शिकस्त अपनी 20 से 25 साल शिकस्त को तस्लीम करके वो अपने जो है सोल्जर को वापस लेके जा सकता है, तो इसका मतलब है अमेरिका लाजमी नहीं कि हर जगह ताकत और पैसे का नशा होता है, कहीं ना कहीं आपको कौम मिल जाती है। आप देखें ईरान के अंदर इन्होंने कहा कि हम हमला कर रहे हैं, आवाम कैसे सड़कों के ऊपर निकली, आपको बिल्कुल आसमान आपको स्काई नज़र आएगा और ज़मीन आपको ब्लैक नज़र आएगी, आवाम निकल आई सड़कों के ऊपर। उन्होंने कहा नहीं भाई हमारे मसले अपने साथ, हमारे मसले हम खुद हल करेंगे, आप कौन होते हैं। तो यही होता है, कोई एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला पैदा होते हैं तो वो जेलों में बैठ जाते हैं। तो अगर कोई अपने मुल्क को लीड करने वाले हो तो वो फिर ईरान जैसे लीड करके भी दिखा देते हैं, और अफगानिस्तान जैसे भी लोग बैठे हुए हैं। नो डाउट हमारे बहुत सारे ज़ाती मसले हैं अफगानिस्तान के साथ, हम उनको नमक हराम कहते हैं, वो हमारा जायज़ है कहना, लेकिन कहीं ना कहीं आलमी दुनिया को आंखें दिखाना ही हो तो ईरान से या अफगानिस्तान से सीखना चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है कि अवामी दबाव की वजह से जो है ट्रंप अब टैरिफ इंडिया के ऊपर से ख़त्म कर सकते हैं कि नहीं? देखिए बात यह है कि एक सिंपल सा कोई किसी को डराने के लिए एक धमकी दे ना, तो अगर तो वो डर जाए
तो वो तो ठीक है। अगर वो ना डरे तो फिर खुद को डरना पड़ता है। फिर ये होता है कि अब मेरे मुंह पे दोबारा ना चमाट मार दे। लड़ाई के बाद हमेशा जो मुक्का याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो यही हिसाब है अमेरिका का बना बैठा है। डोनाल्ड ट्रंप को लड़ाई के बाद कई मुक्के याद आ रहे हैं, लेकिन अब वो अपने मुंह पे मारेंगे। अब वो आगे मुंह पे मार नहीं सकते, क्योंकि टैरिफ देखें, टैरिफ लगाने की धमकी देना उस चीज़ को बनती थी जैसे कि कोई 50% या 20% या 25% अमेरिका से चीज़ें जो है वो इंपोर्ट करता है इंडिया। जब कर ही 1-2% रहा है, 4% रहा है, फ्रांस की तरफ वो ज़्यादा जा रहे हैं, रशिया की तरफ, तो आपको ये टैरिफ का बनता नहीं था। तो आखिर में यही कहना चाहूँगा कि ट्रंप कई इस तरह के फैसले हैं, यू टर्न बनता है, जैसे मिस्टर इमरान ने यू टर्न कहते थे लेना अच्छी बात है, डोनाल्ड ट्रंप भी समझ रहे हैं कि यू टर्न लेना अच्छी बात है। होप बेस्ट। हमारा जो खिता है एशिया का, हम चाहे उसको हिंदुस्तान की नज़र से देखें, पाकिस्तान की नज़र से देखें, या एवरीथिंग जो हमारे इर्द गिर्द कंट्रीज़ हैं उनकी नज़र से देखें, हमें जो है अपने एशिया का जो खिता है उसके मफादात में सोचना चाहिए। चाहे हमारे दुश्मन मुल्क भी हो, एशिया के खिते को अगर हम एशियन बन के लेंगे तो एशिया में बेहतरी आएगी। आप देखें, यूरोप ने तब तक तरक्की नहीं की जब तक उन्होंने यूरोप नहीं समझा इसको। बरतानिया बैठ गया, कनाडा बैठ गया, उन्होंने कई की देखे G20 बना ली, उन्होंने G7 बना ली, उन्होंने देखे ब्रिक्स को बनाने जा, यानी कि जब तक आप ग्रुप्स में नहीं आएंगे कामयाबी के जो चांस होते हैं वो 0% होते हैं। 1-11 अकेला अकेला ही है। जब तक एशिया एक साथ मिलके नहीं लड़ेगा, एक साथ मिलके लड़ाई की जंग की नहीं बात कर रहा, कोई गलत ना लेके चले जाए, मैं इकॉनमी की बात कर रहा हूँ कि अगर आप जब तक एक होके नहीं लड़ेंगे इकॉनमी में, अपनी यूथ के साथ मिलके आप अपना IT सेक्टर को बेहतर नहीं करेंगे, आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, अपनी एजुकेशन को, अपने हेल्थ के निज़ाम को आप बेहतर नहीं करेंगे, आप भाई यूरोप से मुकाबला नहीं कर सकते। नॉट अमेरिका, यूरोप। आप यूरोप को आपने जो है उसको टक्कर में लेना, आपने अमेरिका को नहीं देखना। अमेरिका के अंदर तो भाई इस टाइम जो है बेरोजगारी की जो है वो शरह बहुत ज़्यादा है। अगर आप अमेरिका के देखें तो कर्ज सबसे ज़्यादा है पूरे खित्ते में, सबसे ज़्यादा अमेरिका के ऊपर कर्ज है। मतलब सोचने की ज़रूरत है, अमेरिका में पूरे खित्ते से सबसे ज़्यादा कर्ज है और फिर भी वो सर्वाइवल कर रहा है, फिर भी वो सुपर पावर है, फिर भी उनके पास इतना कुछ है कि पूरी दुनिया को एक दफ़ा वो हिला कर रख सकते हैं, उनके पास उतना इतना अच्छा इंतज़ाम है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक साथ होकर, एक कौम बनकर, एक होकर काम किया है। हमें एक होने की ज़रूरत है एशिया को। ये बात मैं एडिटर को कहूँगा, ये कभी में भी लगाएं कि एशिया को एक होने की ज़रूरत है। जिस दिन एशिया एक हो गया, यूरोप की वाट लगा देगा। आखिरी सवाल है, आपको लगता है ट्रंप यू टर्न ले लेगा? क्योंकि ट्रंप को भी पता है, कहीं ना कहीं उसे पता है कि जो इंडिया है बहुत बड़ी मार्केट है, तो आपको लगता है कि वो यू टर्न ले सकता है? देखिए, इंडिया नो डाउट बड़ी मार्केट है, लेकिन इंडिया के साथ साथ अब देखें कि चाइना लद्दाख के ऊपर मसला चल रहा था हिंदुस्तान का, उसको वो कहीं ना कहीं सॉल्व आउट करने जा रहे हैं। अगर हिंदुस्तान का हमारे से भी मामला दुरुस्त हो जाए तो अगर ये 3-4 मिल के, मैं ये कहता होता हूँ कभी कभी यार, वो जो नशई होते हैं वो बैठ जाते हैं यार कोई 10 मिनट, तो ये हमारे जो लीडरान हैं ये क्यों नहीं 10 मिनट बैठ सकते? कहने का मकसद है कि हमें एक साथ बैठना होगा। बात तो तब होगी ना जब चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, भूटान, ये नेपाल, ये सब एक, म्यांमार, ये सब एक पेज के ऊपर आएंगे। जब तक ये टेबल टॉक पे नहीं आएंगे तो काम नहीं होगा। आप जब एक पेज पे बैठेंगे, गोल मेज के ऊपर बैठेंगे, बात तब होगी, तब आपके यूथ के हालात बेहतर होंगे। नो डाउट, मैं कई बार ये कह चुका हूँ, हिंदुस्तान नो डाउट बड़ी पावर है, लेकिन वो भी अपना 40% दिफा में लगा देती। वही भाई 40% आप जब अपने इकॉनमी को सेट करने में अपने नौजवानों के लिए लगाएंगे, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए लगाएंगे, और अच्छा हो जाएगा। बॉर्डर को भाई सिक्योर करना नहीं ज़रूरत है, अनसिक्योर रहने से बेहतर है आप अगर सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन लाइटली सिक्योर करें। अरबों डॉलर्स, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स लग जाते हैं भाई बॉर्डर को सेव करना। कुछ छोटे बॉर्डर नहीं है पाकिस्तान हिंदुस्तान के, दुनिया का तीसरा बड़ा बॉर्डर है, दुनिया का तीसरा बड़ा बॉर्डर है, जिसको कवर करने में लग जाते हैं। उम्रें बीत गई, इधर हमारे बुजुर्ग आए थे, वो भी यही कहते हमने कश्मीर लेना है, हम यही कहते रह गए, हम आज तक ये सुनते आ रहे हैं हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। भाई कब तक दुश्मनी निभानी है हमने? दुश्मनी को ठीक है, हमारे कई सारे उनसे इख्तलाफात हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं एक पेज पे आने की ज़रूरत है। आज नहीं तो 50 साल बाद, 50 साल बाद नहीं तो 100 साल बाद, एक ना एक दिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, ईरान और अफगानिस्तान को एक पेज पे आना पड़ेगा, फिर ये मसलों का हल होगा। वरना जो मर्जी कर लें आप, कभी भी आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, तरक्की याफ्ता ही रहेंगे, तरक्की पजीर आप कभी नहीं हो सकते। ये बेसिकली जो मतन था, जो लेटर का कंटेंट था, वो ये था कि जो फूडिंग कमोडिटीज़ हैं उन पे जो टैरिफ है उसकी रेशो जो है वो कम की जाए। ये कहीं पे भी इंटरनेशनल ट्रेड में कहीं पे भी आप लोग लेके जाएं, किसी भी मुल्क के दरमियान ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड चल रही हो, तो वहाँ पे जब भी इस तरह की ट्रेड वॉर स्टार्ट होती है तो उसमें जो बेसिक नेसेसिटीज़ या फूडिंग कमोडिटीज़ होती हैं उनको माइंड में नहीं रहा है, उनको उसका हिस्सा नहीं बनाया जाता। क्योंकि एक हुकूमत अमेरिका में आई हुई है, एक मैड प्रेसिडेंट उसे कहते हैं, उसकी गवर्नमेंट है,
तो वो उसे कोई समझ नहीं आ रहा, जिस पे वो दिल करता है, जैसा दिल करता है वो टैरिफ जो है इम्पोज करी जा रहा है। तो ये उनका बिल्कुल जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है अमेरिका का, उन्होंने प्रेसिडेंट को ये ख़त लिखा है कि आप लोग जो बेसिक नेसेसिटीज़ की जो या फूडिंग कमोडिटीज़ हैं उन पे टैरिफ रेशियो जो है वो कम करें, क्योंकि अमेरिका के पास तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वेपन इंडस्ट्री के अलावा और कुछ भी नहीं है। ना उनके पास टेक्सटाइल है, ना उनके पास एग्रीकल्चर है, आप फूडिंग कमोडिटीज़ तो उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये सारी फूडिंग कमोडिटीज़ जो हैं, उसके अलावा इवन के शेल्टिंग होम कमोडिटीज़ जो होती हैं वो भी उनके पास नहीं है, वो सारी बाहर से इंपोर्ट करते हैं। उन्हें बाहर से सस्ती पड़ती हैं, अमेरिका में जो है वो महंगी पड़ती हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें, क्योंकि उससे क्या हो रहा है कि अमेरिका में जो पॉवर्टी लेवल है वो इंक्रीज़ कर रहा है। मेरे पास यहाँ पे एक लड़का मुझे मिला, अमेरिकन था, पाकिस्तानी निजाद अमेरिकन था। तो उससे मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि अमेरिका में लोग जो हैं वो डे टू डे बेसिस पे जो है अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चलो जो ओवरसीज़ होते हैं उन्होंने तो यहाँ पे डॉलर कमा के पाकिस्तान में आके कंज्यूम करना है या इंडिया में या दूसरे कंट्री में आके कंज्यूम करना है, लेकिन वहाँ पे मेजॉरिटी ऐसी है जिनके जो इवन के अपना हाउस रेंट पे करें तो उनके पास फूडिंग के पैसे नहीं होते, फूडिंग पे करें तो उनके पास हाउस रेंट के पैसे जो है वो नहीं होते। तो ये सेनेटर्स की तरफ से, और कुछ थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस जो है वो इंडिया ने भी दिखाया था उनको सेनेटर्स को, क्योंकि कांग्रेस जो है उसमें मेजॉरिटी नहीं है जो है आपके पास रिपब्लिकन्स के पास, अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है उसके पास। तो वो इस वजह से उन्होंने जो है वो ख़त लिखा है। तो इस पे होप्स हो कि, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होता है वो आंसरेबल तो है अपनी कांग्रेस को, लेकिन ये वाला प्रेसिडेंट जो है ये कह लगे पागल प्रेसिडेंट है। अब क्या उस ख़त पे ये जवाब देता है या नहीं देता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको लगता है कि अवामी दबाव की वजह से या फिर अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए ट्रंप टैरिफ कम कर सकते हैं? हाँ, पब्लिक प्रेशर नोट, आप ये जब जहाँ पे भी डेमोक्रेसी या इलेक्टेड गवर्नमेंट या इलेक्टेड प्रेसिडेंट की बात आती है तो नो डाउट वहाँ पे पब्लिक इन्फ्लुएंस जो होता है वो मैटर तो करता है। वो गवर्नमेंट के डिसीजंस जो होते हैं उनको रिवर्ट बैक करने की सलाहियत जो है वो भी रखते हैं। और दूसरा, जहाँ पे दो हाउसेस होते हैं जिन कंट्रीज़ में, जैसे कि पाकिस्तान है या इंडिया है या दूसरे अमेरिका है, यहाँ पे पार्लियामेंट 2 हाउसेस पे कंटेन करती होती है। तो इस तरह में जो अपर हाउस होता है, अपर हाउस का जो डिसीजन होता है उसको कंसीडर किया जाता है। और मुझे ये लग रहा है कि पब्लिक प्रेशर से और कांग्रेस के अंदर से आवाज़ें उठना, उसके अलावा उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से उनको जो है वो लेटर्स वगैरह लिखना, तो इससे कुछ ना कुछ हालात जो हैं वो नॉर्मलाइज होते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान रिलेशन बेहतर हो सकते हैं अगर ट्रंप जो है वो टैरिफ कम कर दे, क्योंकि देखा जा सकता है कि इंडिया चाइना और रशिया के साथ भी ट्रेड कर रहा है। देखिए, रिलेशन इंडिया और चाइना अमेरिका के अब बेहतर नहीं होंगे। अभी नीड टू नो बेसिस पे जो है, नीड टू नीड बेसिस पे रिलेशन जो वो चलेंगे जब तक अभी गवर्नमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट है तब तक। हाँ, इनकी गवर्नमेंट चली जाती है, उसके बाद डेमोक्रेट्स का कोई और प्रेसिडेंट आता है या रिपब्लिकन्स का कोई और प्रेसिडेंट आता है, तो उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन मौजूदा हालात में जो हैं, जितना को हर्ट कर दिया है अमेरिका ने इंडिया को, तो हालात बेहतर होते हुए मुझे नज़र नहीं आते। नीड टू नीड बेसिस पे जो है वो इंडिया भी कोशिश करेगा, अमेरिका भी कोशिश करेगा कि हम लोग एक फूडिंग कमोडिटीज़ में या बेसिक नेसेसिटीज़ की जो ट्रेड है उसमें हम लोग नॉर्मलाइज या कम से कम टैरिफ पे आ जाए। लेकिन सर, ट्रेड की बातचीत तो चल रही है और कह रहे हैं क्योंकि फर्स्ट जो फेस है वो अपने आखिरी मराहिल में है, अमेरिका और इंडिया के दरमियान बातचीत चल रही है। हाँ, देखें, जब हालात जंग में भी होती हैं रियासतें, तो उनके दरमियान बातचीत के दरवाजे जो होते हैं वो खुले रहते हैं। ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट जो है वो डेमोक्रेसी का या डेमोक्रेटिक सेटअप का वो यही है कि जब भी हालात जितने भी ख़राब हों तो टेबल टॉक का जो एस्पेक्ट होता है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये चल रही है। उनके पास भी एक अच्छी डिप्लोमेसी है, अच्छी फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया के पास भी। अमेरिका ऑलरेडी पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी जो होती है उसको वॉच कर रहा होता है, वॉच डॉग है पूरी दुनिया में। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। किसी ना किसी तरीके पे मान सकते हैं कि कुछ ले कुछ दे के लेवल पे आके जो है, लेकिन वो भी क्योंकि इंडिया के लिए अमेरिका शर्तें कंडीशंस ये लगाएगा कि आपने रशिया के साथ अपनी ट्रेड जो है उसको मिनिमाइज़ करना। और उन्होंने 2-3 दफ़ा कहा भी है कि रशिया के साथ इंडिया ने ट्रेड जो है वो मिनिमाइज़ की है, जस्ट प्रेशर पुटिंग बाय द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि टॉकटेटिव मूड में अगर दोनों पार्टीज़ आ गई हैं तो कुछ ना कुछ हालात बेहतर होंगे।
ठीक है सर, आपको लगता है कि ब्रिक्स में जाके इंडिया जो है वो काउंटर कर सकता है ट्रम्प को, क्योंकि इसके अलावा ब्रिक्स में अभी रिसेंट कुछ डेवलपमेंट्स हो रही थी, रशिया और चाइना ने की थी, और इंडिया उन डेवलपमेंट्स में हिस्सा लेता नहीं नज़र आ रहा। कहा ये जा रहा है कि इंडिया जो है वो ट्रम्प को नाराज़ नहीं करना चाहता, इसलिए वो उन चीज़ों से थोड़ा दूर है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है ना, इंडिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी का मोर देन आप ये कह लें कि 30-35% जो है वो कंसिस्ट करता है अमेरिकन पे। उनकी आईटी इंडस्ट्री में बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा ज़र मुबादला फॉरेन रिज़र्व जो है वो वहाँ पे भेज दें। तो इंडिया भी ना फंसा हुआ है, ना तो वो रशिया को छोड़ सकता है सिंगल साइड पे, ना वो अमेरिका को छोड़ पा रहा है सिंगल साइड पे। तो ये अमेरिका भी एक इंडिया जो है उसको अमेरिका ने सैंडविच बना दिया है बिटवीन अमेरिका एंड रशिया, और इंडिया अब इससे निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब तक डेमोक्रेट्स का रिपब्लिकन्स का प्रेसिडेंट यहाँ पे प्रेसिडेंसी में बैठा हुआ है तब तक वो इंडिया को निकलने नहीं दे, क्योंकि वो अपनी विल इम्पोज करने का शिदाई है, उसे अपनी विल इम्पोज करने की आदत पड़ी हुई है, और वो जब तक उसकी विल इम्पोज नहीं होगी तब तक वो किसी टॉक्टेटिव मूड में, पॉजिटिव टॉक्टेटिव मूड में या बेनिफिशियल टॉक्टेटिव मूड में नहीं आएगा।